Hello friends, welcome to Study with Logic and my name is Sneha Negi and hope you guys well. फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़। तो इसमें मैं आपको पहले भी पार्ट 1 करवा चुकी हूँ। पार्ट 2 में हम 11 से शुरू करेंगे। ऑलरेडी 10 हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि हर एक सब्स्टिट्यूशन जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 11th में चलते हैं। 11th है मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी के मर्डर को हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट मतलब होता है शिशु और साइड मतलब होता है मृत्यु, यानी कि किसी बच्चे को मार देना इज़ कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। इसके बाद आता है हमारा पैट्रीसाइड। पैट मीन्स पापा से रिलेटेड है, फादर से रिलेटेड। पैट्रीसाइड मतलब जो पापा की हत्या कर देना को क्या कहते हैं? पैट्रीसाइड। साइड मतलब मैंने आपको बताया डेथ। मैट्री मतलब मम्मा। तो मम्मा की जो अगर डेथ कर दे या कोई अपनी मम्मा को मार दे, मदर को मार दे, तो मैट्रीसाइड। पैरीसाइड में आते हैं मॉम प्लस डैड बोथ, एंड मॉम एंड डैड मिलकर बनते हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की जो हत्या कर दे, तो पेरेंट्स की हत्या करना पैरीसाइड होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी का परीक्षण हमारा क्या कहलाता है? ऑटोप्सी कहलाता है। जैसे आप देखते हैं कि कई जो बिग सेलिब्रिटी या बिग लोग मरते हैं या कोई भी सस्पिशियस हालातों में मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी का परीक्षण किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोप्सी। इसके अलावा भी इसमें कई सारे ऑप्शन है, जान लेते हैं इनके बारे में। एपीटैप, आपने देखा होगा कि किसी ग्रेवयार्ड में डेड बॉडी के पास एक स्टोन होता है और उसमें कुछ लिखा रहता है उसके बारे में, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? एपीटैप। सोरोरी साइड होता है। सोरोरी मतलब होता है सिस्टर, और साइड मतलब अभी मैंने आपको बताया मारना या मरना, तो सिस्टर की जो डेथ होती है दैट इज़ कॉल्ड सोरोरी साइड। ठीक है, तो अगर आपने सिस्टर का मर्डर कर दिया है तो हमने सोरोरी साइड कर दिया है। और लास्ट है हमारा इंटरस्टेट। इंटरस्टेट होता है टू डाई लिविंग विदाउट विल, यानी कि बिना वसीयत करे मर जाना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अकरिंग आफ्टर डेथ। डेथ के बाद, यानी कि जो चीज़ें हमारी डेथ के बाद हो रही हैं दैट इज़ कॉल्ड पोस्थ्यूमस। जैसे आपने सुना होगा कि इसको जो है मरणोपरांत इनाम मिला, तो ही इज़ अवॉर्डेड पोस्थ्यूमसली। या फिर हम बोलते हैं ना, ये बच्चा जो है क्या है? अपनी पापा की मौत के बाद हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं? ही इज़ अ पोस्थ्यूमस चाइल्ड। एक पोस्थ्यूमस चाइल्ड है, मतलब इसके पापा नहीं है, उसके मतलब पापा के होने के बाद पैदा हुआ। ठीक है, अब इसके तो दिस इज़ द राइट आंसर, पोस्थ्यूमस अकरिंग आफ्टर डेथ। इसके अलावा जो बी ऑप्शन था इवेंजलिस्ट था। इवेंजलिस्ट का मतलब होता है वो जो किसी को क्रिश्चियन बनाने के लिए क्रिश्चियनिटी की शपथ दिलाता है। सी हमारा यूथेनेसिया। यूथेनेसिया होता है बिना मतलब पेनलेसली डेथ दे देना किसी को। जैसे कि कोई बहुत बीमार है लेकिन उसकी बीमारी का कोई क्योर भी नहीं है और वो बहुत तड़प भी रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड यूथेनेसिया, अगर हम उसको पेनलेसली मार दें। लेकिन अभी ये बैन है ह्यूमंस के साथ करना यूथेनेसिया, लेकिन आप एनिमल्स या जानवरों के साथ आप देखेंगे कि यूथेनेसिया किया जाता है अगर वो क्योर नहीं हो सकता डिजीज़। और लास्ट ऑप्शन हमारा कैटाकॉम। कैटाकॉम होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के जो हिस्ट्री में डेड बॉडीज़ को सेव करने के लिए क्या बनाए जाते थे? अंडरग्राउंड जो है ग्रेवयार्ड जैसे बनाए जाते थे, तो उन्हें हम कैटाकॉम बोलते हैं। 14 है व्हीकल फॉर डेड बॉडीज़ टू द ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड तक पहुंचाने के लिए डेड बॉडीज़ को घर से या हॉस्पिटल से ग्रेवयार्ड तक पहुंचाने के लिए जो व्हीकल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? दैट इज़ कॉल्ड हेयरसे। जबकि यहाँ पर एक और स्पेलिंग लिखी है लेकिन स्पेलिंग में अंतर है, SY से लिखा है। हेयरसे मतलब होता है, ये इस हेयरसे का मतलब होता है कही सुनी बातें। जैसे कि डोंट बिलीव, BELIEVE, डोंट बिलीव इन हेयरसे, कही सुनी बातों पर विश्वास मत करो। हेयरसे की स्पेलिंग में SAY से नहीं होगा, SY से होता है। इसके अलावा लीगेसी होता है जो आपको विरासत में मिला है। ऑबिचुरी होता है, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में
एक न्यूज़पेपर होता है तो उसमें एक छोटा सा पोर्शन किसके बारे में होता है, जो दिव्यांगत कोई है उनकी याद में जो है उनके रिलेटिव्स ने जो भी लिखा होता है उसका ऑर्बिचुरी का जो है एक अलग से कॉर्नर होता है न्यूज़पेपर में। आप कभी देखना, बहुत सारी न्यूज़ होगी लेकिन ऑर्बिचुरी का जो है अलग से कॉर्नर होगा जिसमें उनकी याद में या उनके बर्थडे के दिन उनकी याद में लोग जो है एक स्मृति के रूप में छपवाते हैं न्यूज़पेपर में। तो ये हमारा जो होता है ऑर्बिचुरी होता है। नेक्स्ट है हमारा 15th 2 वीक्स टाइम। 2 वीक्स टाइम, अब 2 वीक्स टाइम मतलब 1 वीक टाइम में 7 डेज होते हैं और दूसरे वीक में भी होंगे 7 डेज, तो 2 वीक्स मीन्स 14 डेज, और 14 डेज को हम मिलाकर बोलते हैं फोर्टनाइट। फोर्टनाइट इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा डेली मतलब तो हर दिन होता है। नोज़गे, नोज़गे क्या होता है, आपने देखा होगा जवाहरलाल नेहरू जी के पॉकेट में, सामने वाली पॉकेट में शर्ट की रोज़ रहता था। तो अगर पॉकेट में इस तरीके का कोई रोज़ फ्लावर, इसको हम क्या कहते हैं, नोज़गे कहते हैं। इम्पॉर्च्यून क्या होता है, किसी को ज़बरदस्ती जलील कर करके उससे प्रेशराइज कर करके कुछ काम करवाना, इम्पॉर्च्यून। 16 हमारा आर्ट ऑफ शूटिंग एरोज़। देखिए आर्ट ऑफ शूटिंग एरोज, आपने देखा होगा कोई धनुष बाण सीखता है तो दैट इज़ कॉल्ड आर्चरी। इसके अलावा एबेटॉयड मैंने पार्ट 1 में ही बताया था। एबेटॉयड मतलब होता है स्लॉटर हाउस या फिर कसाई घर। आर्बोरियल होता है जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्बोरियल, पक्षियों का घर। और एथीस्ट क्या होता है, एथीस्ट होता है नास्तिक, जिसको कोई भगवान में कोई विश्वास नहीं है। नेक्स्ट है हमारा स्कूल एंड कॉलेज विच यू वेंट टू। ऐसा स्कूल या कॉलेज जहाँ पे आप पहले गए हैं आप, मतलब कि अब आप जॉब करते हैं या आपने स्कूल छोड़ दिया है, पहले आपका वो स्कूल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अल्मा मैटर। जबकि एलुमनी, एलुमिनस क्या होता है, ये होता है वो पर्टिकुलर बॉय या गर्ल जो वहाँ पर पहले स्कूल में गई थी। लेकिन ये तो स्कूल है, ये स्कूल है और ये क्या है, स्टूडेंट के लिए आता है। स्टूडेंट जो एलुमनी रहा है, पुराना रहा है, और अल्मा मैटर जो स्कूल उसका पुराना रहा है। फ्यूटाइल मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, बंजर को बोलते हैं जिसमें कुछ नहीं उग रहा है या बेकार है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं उनको एवियरी कहते हैं, तो एवियरी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा एपियरी भी है, यहाँ पर बीज रखे जाते हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ। इसके अलावा है एसिटिक, एसिटिक होता है वो सन्यासी कह सकते हैं, एसिटिक। और ऑस्टियर मतलब होता है वो जो बिल्कुल ही पेन और प्लेजर से बिल्कुल परे है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको ना दर्द होता है ना खुशी मिलती है, बस वो स्ट्रिक्ट रूल अपनी जीते हैं लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियर। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस वेयर बियर्स आर मेड। ऐसी जगह जहाँ बियर बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीवरी। ब्रिवेजेस क्योंकि होता है कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक्स कोल्ड भी हो सकती है वैसी भी हो सकती है, यानी कि कोई लिक्विड ड्रिंक। वॉल फ्लावर क्या होता है, ये एक ऐसे पर्सन के लिए रिफ़र किया जाता है जो है सबके सामने डांस वांस करने में क्या करता है, शर्माता है या घबराता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई रूम के अंदर तो बहुत डांस करते रहते हैं लेकिन बाहर आने पर बिल्कुल घबराते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वॉल फ्लावर, या ही इज़ अ वॉल फ्लावर। मिनिएचर मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था। मिनिएचर मतलब क्या होता है, बहुत छोटी छोटी कोई टॉयज़ या पेंटिंग या कुछ भी बहुत छोटे रूप में। सडन एंड कंप्लीट फेलियर, सडन एंड कंप्लीट फेलियर का ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है, ड्रजरी, डिबैकल, डैंगल और डिनाउंस। सो डिबैकल इज़ द कंप्लीट फेलियर। ड्रजरी क्या होती है, ये एक ऐसा हार्ड, देखो स्पेलिंग भी हार्ड है और बोलने में भी हार्ड है, ड्रजरी, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड एंड अनइंटरेस्टिंग वर्क। हार्ड एंड अनइंटरेस्टिंग वर्क को हम क्या कहते हैं, ड्रजरी। इसके अलावा डेंगल, डेंगल आपने सुना होगा, झुमका लड़कियां पहनती है कानों में झुमके, उसको डेंगल कहते हैं। पैर हिलाने को भी डेंगल कहते हैं, तो आप बोलते हैं डोंट डेंगल योर लेग्स। डिनाउंस, डिनाउंस होता है किसी को कंडेम करना या किसी की निंदा करना। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस ऑल दीज सब्स्टिट्यूशंस। फिर मिलते हैं नए सब्स्टिट्यूशंस के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।